बाद फिर स्वागत है आप सभी का। देश की राजधानी दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद स्वराज एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की फायर सेफ्टी व्यवस्था का रियलिटी चेक किया। पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई हैं वे चौंकाने वाली हैं। 35 लाख की आबादी वाले शहर में फायर विभाग के कई वाहन और जरूरी उपकरण या तो कंडम हो चुके हैं या खराब हालत में हैं। सवाल यह है कि अगर शहर में कोई बड़ा अग्निकांड हो जाए तो फिर क्या फायर विभाग उससे निपटने के लिए तैयार है? इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वेंटिलेटर पर इंदौर की फायर सेफ्टी, 35 लाख की आबादी, आधे संसाधन बेकार। कैमरे के सामने बंद मिली फायर बुलेट, 2.5 करोड़ की फायर मशीन बनी कबाड़, 30 में से 10 फायर वाहन कंडम। उपकरणों की कमी से जूझ रहा फायर विभाग। हादसा बड़ा हुआ तो कौन संभालेगा मोर्चा? इंदौर में फायर विभाग के पास संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए 6 फायर बुलेट वाहन हैं। इनका इस्तेमाल सराफा, राजवाड़ा और पुराने शहर की तंग गलियों में किया जाता है। लेकिन स्वराज एक्सप्रेस की पड़ताल के दौरान जब कर्मचारियों ने फायर बुलेट चालू करने की कोशिश की तो स्टार्ट ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, 6 में से 3 फायर बुलेट पहले से ही बंद पड़ी हैं। कॉलोनियों में और जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, ऐसी जगह पर आग बुझाने के लिए नगर निगम और फायर ब्रिगेड ने 2 व्हीलर वाहन बुलवाए थे। 9 ऐसे वाहन थे जो बुलवाए गए थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि 6 वाहनों की हालत कंडम हो चुकी है, 3 चालू है। तस्वीरें देखिए कि ये वो गाड़ी है और इन गाड़ियों को यहाँ पर छोटे छोटे जो गलियां हैं, कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों के लिए बुलवाया गया था। लेकिन बताया जाता है कि ये गाड़ियां पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। 9 गाड़ियां मंगवाई गई थी और इन गाड़ियों को आग बुझाने का प्रयास की जा रहा था, लेकिन अब इन गाड़ियों को चालू किया जा रहा है। फायरमैन में चालू कर रहे हैं और चालू करने के साथ ही ये देखा जा रहा है कि अगर इमरजेंसी में इन गाड़ियों को अगर इंदौर में कहीं सक्रिय गलियों में आग लग जाए तो वहां पर ये गाड़ियां कैसे पहुंचेगी, क्योंकि गाड़ियां कंडम है, गाड़ियों में मेंटेनेंस नहीं किया गया था और यही कारण है कि इन गाड़ियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हाई राइज इमारतों में आग बुझाने के लिए नगर निगम ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रोलिक फायर फाइटर खरीदी थी, लेकिन यह वाहन पिछले कई सालों से गांधी हॉल फायर स्टेशन में खराब हालत में खड़ा है। बताया जाता है कि 33 साल में इसका इस्तेमाल केवल एक बार हुआ। अब किसी ऊंची इमारत में आग लगने पर एयरपोर्ट से हाइड्रोलिक वाहन मंगाना पड़ता है। दिल्ली में हुई आगजनी की घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इंदौर में अगर इस तरह की अगर घटना होती है तो फायर ब्रिगेड कितना सक्षम है, ये जरूर हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या क्या व्यवस्था है फायर ब्रिगेड के पास इंदौर में हाई राइज बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए। तस्वीरें हैं कि ये वो हाई राइज बिल्डिंगों पर आग बुझाने के लिए जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। 1993 में इसे खरीदा गया था और लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत थी। 32 फीट ऊंचाई तक जाकर ये आग बुझा सकती है, लेकिन पिछले 10 सालों से ये ऐसे ही खड़ी हुई है। ना तो इसको चलाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास ड्राइवर है और ना ही कोई टेक्निकल ऑपरेटर इस गाड़ी पर मौजूद है। पिछले 10 सालों से ये गाड़ी ऐसे ही खड़ी हुई है और इसके एक बार के मेंटेनेंस में 85,000 रुपए का खर्च आता है। इतना बड़ा खर्च देखकर जो नगर निगम है वो अब इसमें का जो मेंटेनेंस है उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा और यही कारण है कि 2 करोड़ की गाड़ी पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। यानी कि जिसके ऊपर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है वही विभाग अब वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। यानी कि नगर निगम के पास और फायर ब्रिगेड के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो हाई राइज बिल्डिंग पर जाकर आग बुझा सके। फायर विभाग के पास कुल 30 फायर वाहन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 ही चालू हालत में हैं। 10 वाहन कंडम हो चुके हैं। कई गाड़ियां 30 से 35 साल पुरानी हैं और लगातार मेंटेनेंस की कमी का सामना कर रही हैं। यही नहीं, रिस्पॉन्स टाइम की जांच में यह भी सामने आया कि वाहन स्टार्ट होने के बाद भी उन्हें रवाना होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर बनने का इंतजार करना पड़ता है। फायर विभाग में सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी है। अधिकांश फायर सूट खराब हो चुके हैं। हैंड ग्लव्स, फायर बॉल, जंपिंग शीट और रेस्क्यू के लिए जरूरी रस्सियों का भी अभाव है।
धुएं के बीच रेस्क्यू के इस्तेमाल होने वाले ब्रीदिंग सिस्टम के सीमित सेट भी उपलब्ध हैं और उनमें से भी कई खराब पड़े हुए हैं। इंदौर नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के हालातों की अगर बात कही जाए तो ये तस्वीरें हैं कि ये वो गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी को खड़े होने के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया और 5 मिनट तक इस गाड़ी में एक्सीलेटर दिया गया, यानी कि इस गाड़ी को गर्म करने के लिए 5 मिनट तक एक्सीलेटर दिया गया और उसके बाद ये गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। यानी कि ये हालात है नगर निगम की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो इन गाड़ियों को स्टार्ट करने में या फिर घटना स्थल पर पहुंचने में समय लगता है और यही कारण है कि ये गाड़ियां पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पिछले 35 सालों से ऐसे ही हालात है कि ये गाड़ियां आग बुझाने के टाइम पर जब इनको स्टार्ट किया जाता है तो ये उन गाड़ियों को पहले गर्म किया जाता है 5 से 7 मिनट तक और उसके बाद इन गाड़ियों को घटना स्थल पर ले जाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अगर इंदौर में अगर कहीं बड़ी आगजनी की घटना होती है तो इन 35 साल पुरानी गाड़ियों के भरोसे इंदौर नगर निगम और उसके साथ ही फायर ब्रिगेड की जो टीम है, यानी कि आग की सेफ्टी 5 मिनट बाद ही जो टीम है वो पहुंच पाएगी। मानव संसाधनों की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हें सीमित प्रशिक्षण के बाद मैदान में सीधे उतार दिया जाता है। फायर विभाग अब नगर निगम के अधीन है और इसकी जिम्मेदारी अपर आयुक्त के पास है। 3 साल में उसको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। वर्तमान में हमारे पास 300 के करीब होटल्स हैं जिनकी हम लोगों ने एनओसी जारी की और समय समय पर उनको चेक भी किया जाता है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो शासन स्तर से निर्देश मिले थे। इस बार भी हम लोगों ने अप्रैल माह में जो अभियान चलाया था उसकी थीम ही थी अस्पताल और स्कूल की सुरक्षा। क्योंकि होटल्स हैं, अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, व्यावसायिक परिसर हैं या जहाँ पे कुछ पब्लिक गैदरिंग या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसमें हमें सचेत रहना पड़ता है और समय समय पे हम अभियान चलाते हैं। जो ये दुखद हादसा हुआ ये तो गलत हुआ ही, पर इसमें किसी का इंटेंशन खराब नहीं हो सकता। ये एक एक्सीडेंट हुआ, ये घटना घटी और अब इससे सीखने के लिए ये है कि एक बार ऑडिट हो जाना चाहिए दोबारा और ऑडिट फ्रिक्वेंटली हर साल सेफ्टी ऑडिट होता ही है। जो हमारी एसोसिएशन की होटल्स हैं जो 3 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा होटल्स होती हैं इनके अंदर तो सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं और फायर की ड्रिल भी समय समय पे की जाती है। देश की राजधानी में हुए आगजनी की घटना के बाद पूरे देश के फायर ब्रिगेड सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर बात की जाए इंदौर आर्थिक राजधानी इंदौर की तो यहाँ भी जो फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लचर नजर आ रही है। इंदौर के पास संसाधनों की कमी है और कई ऐसे वाहन हैं जो 10-10 साल पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं होने के कारण वो वाहन पूरे कंडम हो चुके हैं। सवाल यही है कि जिन फायर ब्रिगेड के भरोसे इंदौर की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। लेकिन जब अगर बात कही जाए संसाधनों की तो फायर ब्रिगेड के पास ना तो स्टाफ है और ना ही कर्मचारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले फायर ब्रिगेड पुलिस विभाग के अधीन होता था तो उसका मेंटेनेंस किया जाता था, लेकिन 2 साल पहले नगर निगम ने इसे टेक ऑफ कर लिया है और यही कारण है कि इन गाड़ियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। 35 साल पुरानी गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास है वो किया जाता है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जान कैसे बचेगी, क्योंकि नगर निगम और फायर ब्रिगेड के पास 4थी मंजिल से ऊपर आग बुझाने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिरकार फायर ब्रिगेड और उसके साथ ही नगर निगम की ये लचर व्यवस्था है वो इंदौर पर कितना भारी पड़ सकती है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी, सबसे बड़ा नगर निगम और हजारों करोड़ रुपए का बजट, लेकिन फायर सेफ्टी व्यवस्था की हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है। जब वाहन उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी पहले से ही सामने आ रही हो तो किसी बड़े अग्निकांड की स्थिति में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या इंदौर की फायर सेफ्टी व्यवस्था किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंदौर से संवाददाता अखिलेश सेन की रिपोर्ट।